पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीईएन अनुवाद पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने। हाल ही में गीतांजलि श्री ने पीईएन पुरस्कार जीता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पाइरोमीटर कहा जाता है। तापमापियों में विकिरण तापमापी को पाइरोमीटर कहा जाता है। राज्यों में अधिकतम कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्यों में अधिकतम कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन अरुणाचल प्रदेश में है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मानोपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को धारण किया था? मनोपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको में। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको में। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? TRACERS ट्रेसर। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन की शुरुआत लॉन्च किया है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण मैग्नेटोमीटर है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण मैग्नेटोमीटर है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। रंजीत सिंह के किस राज्य से सम्मिलित श्रीनगर? रंजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित किया था। श्रीनगर को अपने राज्य में रंजीत सिंह ने सम्मिलित किया था। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तापमान में गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव के कारण, मिट्टी का अनुपजाऊ होने के कारण आता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में क्षेत्रफल आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होते हैं स्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। हिमालय के किस भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन का वेग को एनीमोमीटर द्वारा मापते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजा गया है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। हाल ही में भारत वन रिपोर्ट 23 किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर कासिम जाफर ने अंग्रेज के साथ षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। हाल ही में कौन सा देश पहले
फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है? चीन। हाल ही में कौन सा देश पहले फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है? चीन के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 21 की तुलना में 23 में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1289। वन स्थिति रिपोर्ट 21 की तुलना में 2023 में आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और वृक्ष का आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? ये हुआ है 1289। किससे सिद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किसको साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जा सकता? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। किससे संवैधानिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो उसमें किसको साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जा सकता? विश्व बैंक की वित्तीय सहायता को। सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल उत्पाद, ये सभी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंप लहरों का आयाम को। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग करते हैं भूकंप लहरों का आयाम को। भारत में भू आकृतियों की रचना संबंध में कौन सा कथन सही है? भू भू भारत में भू आकारों की रचना में कश्मीर घाटी की रचना समभिनित में हुई है। संरचना दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही है, विस्तारित भाग है। गंगा मैदान की रचना एक अर्धगर्त में हुई है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है इंदौर और उदयपुर को। यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है इंदौर और उदयपुर को। हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 25 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसी सेल के ईएमएफ मापने वाला उपकरण है पोटेंशियोमीटर है। किसी सेल के ईएमएफ मापने वाला उपकरण का नाम है पोटेंशियोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे? केरल से। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन जयाउद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जयाउद्दीन बलबन था। खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखो लेकिन इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया शाह आलम द्वितीय था। यदि एक ही दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। एक दी हुई समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण? 1398 में। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।
हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं 08। मणिपुर पहाड़ियों से गिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से गिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर का प्रयोग। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा है। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 शीर्ष राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। अंतर्जलीय ज्वालामुखी का रिकॉर्ड करने वाले उपकरण हाइड्रोफोन है। अंतर्जलीय ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम है हाइड्रोफोन। हाल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 में पेश की गई 21 सितंबर 2024 को। हाल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब पेश किया गया था? 21 सितंबर 2018 को 2024 को 18वीं थी ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि फल कितनी दी जाती है? 25 लाख। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख राशि दी जाती है। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधाना में बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। हाल ही में किस राज्य के पर्यटक ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया? उत्तराखंड। किस राज्य के पर्यटक ने भारत का पहला खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र लॉन्च किया है? उत्तराखंड का है। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं के अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए किसने व्यक्त किया था? अमर्त्य सेन ने। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, यह व्यक्त किया था अमर्त्य सेन ने। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? 4। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो युद्ध में हराया था सर आयरकुट था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो युद्ध में हराया था सर आयरकुट था। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला G7 देश कौन है? फ्रांस है। G7 से बाहर भी निकल गया फ्रांस। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास बहुत सफलता प्राप्त किया था। बाजार कीमत को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली था। कौन सी एक इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसने प्रदान किया था? मुगल सम्राट। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कृषि रोडमैप 4 के बारे में कौन सा कथन सही है? कृषि रोडमैप 4 यह अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का है। इस अवधि में राज्य सरकार
1.62 लाख करोड़ खर्च करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट और 18 भाग में विभाजित किया गया, इसको 12 भाग में विभाजित किया गया है। कृषि रोडमैप 4 के बारे में कथन कौन सा है? इसका अवधि 1 अप्रैल 23 से लेकर के 21 मार्च 2028 तक है। कृषि रोडमैप चौथा 1 अप्रैल 23 से शुरू होकर 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इस अवधि में राज्य सरकार 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। इसे 12 भाग में विभाजित किया गया है कृषि रोडमैप चौथा को। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं। वन और वृक्ष ज्यादा किस राज्य में, आवरण में? वृद्धि नहीं पूछ रहा है, सिर्फ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में है? 10 लाख। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान पर लक्षद्वीप रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 में होगा 23 होगा के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान पर लक्षद्वीप रहा है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? हैदर अली ने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? प्लासी का युद्ध में। किसने कहा था यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी की तरह कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और छेड़ दी जाए तो काट काट कर मार डालेगी? अलीवर्दी खान बोला था। अलीवर्दी खान बोला था कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के से किया, कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाला राज्य कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाला राज्य है कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ में। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता किया? ब्रिटेन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला थी? रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर होने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? वेनेजुला। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? वेनेजुला। कौन अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी अथवा गृह कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए कौन सी पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? त्रिपुरा पटकाई से नहीं संलग्न है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। पदार्थ द्वारा अवशोषित या युग्म की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र को कैलोरीमीटर कहते हैं। पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जिसमें भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठा ने किया था। हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली
वैशाली रमेश बाबू हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बने हैं। हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी श्याम निखिल। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान किया 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान दिया था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान प्रदान किया था। सुल्तान जिसने जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज की दर को 50% तक कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी शायद था इसमें। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में अधिक आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? टीपू सुल्तान। भारतीय शासकों में से कौन सा शासक था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास में पराजित हुआ था? काउंट लाली। काउंट लाली वह फ्रांसीसी है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास में पराजित हुआ था? काउंट लाली। रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है कैलोरीमीटर। रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने वाला उपकरण का नाम है कैलोरीमीटर। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का इल्तुतमिश सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। श्री धर्मवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। श्री धर्मवीर सिंह हॉकी से संबंधित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण कितने केंद्रशासित राज्य प्रदेश क्षेत्र में 19 में है? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण राज्य केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र में है 19। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 23 में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1445। वन स्थिति रिपोर्ट 21 की तुलना में 2023 में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्सोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व लेक्टोमीटर से। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वन स्थिति रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जारी करता है। वन स्थिति रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में 1987 से जारी किया जा रहा है। 2 वर्ष के अंतराल में जारी होता है वन स्थिति रिपोर्ट। 1987 से जारी किया जा रहा है। वर्ष 2023 में 18वीं रिपोर्ट जारी किया गया। 2023 में 18वीं रिपोर्ट जारी किया गया है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूरज तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने आम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स है। अयोध्या में श्री राम सूरज तिलक का कार्यक्रम किस भारतीय संस्थान ने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। भारत के किस संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1934 में किया था। चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। चंगेज खान का मूल नाम तैमूचिन था। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। भारत देश में बांस आधारित क्षेत्रफल का विकास 15,04,670 वर्ग किलोमीटर 15,04,670 किलोमीटर भारत में बांस आधारित क्षेत्र का विकास हुआ है। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नरेंद्र मोदी। हाल ही में हांगकांग और किस देश ने एमडीएच और एवरेस्ट मसाला पाउडर को प्रतिबंध लगा दिया? सिंगापुर। हाल ही में हांगकांग और किस देश ने एमडीएच एवरेस्ट मसाला पर पाउडर पर प्रतिबंध लगाया? सिंगापुर ने। अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था राधाकृष्णन, जबकि जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, ये सभी अंतरिम सरकार के
राष्ट्रीय सरकार सदस्य थे। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे? जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजगोपालाचारी थे। हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान बताया है? 77 वर्ष में। यूएनएफपीए ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? 77 वर्ष में। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज को बलबन ने। यूएनएफपीए ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान बताया? 77 वर्ष में। 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। एक प्रकार का कण त्वरित जो अवशोषण कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, साइक्लोट्रॉन है। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के बारे में कौन सा कथन सही है? वन स्थिति रिपोर्ट 23 कुल वन और वृक्ष आवरण 82, 73, 57 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कथन सही है। कुल वन आवरण जो है 82 लाख में, अच्छा ये 8,27,357 है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन आवरण क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग मीटर में है, जो 21.76% वन आवरण जो है भारत में वन आवरण 21.76 है। और वृक्ष आवरण 25.17 है। हाल ही में कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। भारत में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आदित्य सामंत। भारत में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत बने हैं। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में है? मैंग्रोव वन आवरण जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर में। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? 4,992 वर्ग किलोमीटर में। हाल ही में किस राज्य ने LR श्री हरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के। किस राज्य के LR श्री हरि 86वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विनेश NR बने थे। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विनेश NR हैं। हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर श्री हरिकृष्ण सिंह 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एनोमोनिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। हाल ही में DRDO ने UAV लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहां पे किया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में DRDO ने UAV लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना परसेंट है? 3.41% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना परसेंट है? 3.41% है भारत के क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण क्षेत्र है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेलकूद और उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद से उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद से उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? दिलीप सिंह 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। दिलीप सिंह का निधन पेरिस में 23 अक्टूबर 1893 को हुआ। पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह का निधन पेरिस में हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को। कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा ये सभी जिला धारवाड़ भू आकृति की संरचना वाली है। मुंगेर, जमुई और नवादा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को। सिस्मोग्राफ भूचाल को रिकॉर्ड करता है। बिहार के किस जिले को मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट
वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है, पूर्णिया की है। बिहार के पूर्णिया जिला की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत का पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई, पूर्णिया की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट है। हाल ही में आई रिपोर्ट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। सेनोजोइक में संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फायदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? फायदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लघु हिमालय स्थित शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण किया था जिले इलाही का। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध था। हाल ही में किसने विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है? रिले पॉवेल ने। हाल ही किसने विश्व में 6 रेड स्कूनर खिताब जीत लिया है? रिले पॉवेल ने। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि है 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। निम्नलिखित में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय और फिर पंजाब। बृहद हिमालय और पंजाब के बीच में पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत पर। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत पर किया गया था। हाल ही में आधार भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों ने कोप 15 कहाँ प्रारंभ किया? जिम्बाब्वे में। हाल ही में आधार भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन कॉप 15 का प्रारंभ हुआ है जिम्बाब्वे में। हाल ही में कहाँ सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं।